दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो सूरज ग्रहण के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज ग्रहण कैसे होता है और कब होता है, और सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण में आखिर फ़र्क क्या है? आज की वीडियो में हम इसी अमेजिंग यूनिवर्स के राज को जानने की कोशिश करेंगे। लिब्रा इन्फो के वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। तो नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, सूरज ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स एक एस्ट्रोनॉमिकल वाकया है जो उस वक्त पेश आता है जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी मुकम्मल तौर पर जमीन तक नहीं पहुंच पाती। और ये तब होता है जब सूरज, चांद और जमीन सीधी लाइन में होते हैं। अगर सूरज ग्रहण की अकसाम की बात करें तो इसकी तकरीबन 9 अकसाम है, मगर हम सिर्फ 3 अकसाम के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। नंबर 1, टोटल सोलर इक्लिप्स। इसमें चांद मुकम्मल तौर पर सूरज को ढांप लेता है और सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, यानी कि दिन के वक्त भी अंधेरा छा जाता है। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी ड्यूरेशन ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट और 32 सेकंड होती है, मगर ज्यादातर ये ग्रहण 2 से 3 मिनट तक ही रहता है। नंबर 2, पार्शियल सोलर इक्लिप्स। इसमें चांद सूरज का सिर्फ एक हिस्सा ढांपता है और जमीन पर सूरज का कुछ हिस्सा नजर आता है। और अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी ड्यूरेशन 2 से 3 घंटे तक होती है, और इस दौरान चांद आहिस्ता आहिस्ता सूरज के एक हिस्से को ढांपता है और फिर पीछे हटता है, लेकिन ये मुकम्मल अंधेरा नहीं करता। नंबर 3, एनुलर सोलर इक्लिप्स। इस किस्म के ग्रहण में चांद सूरज के बीच में आ जाता है, लेकिन क्योंकि चांद का साइज छोटा होता है इसलिए सूरज का सिर्फ बैरूनी हिस्सा नजर आता है और एक रोशन सर्कल बनाता है। और अगर इस ग्रहण की ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी ड्यूरेशन आमतौर पर 3 से 4 मिनट तक होती है, और कभी कभार ये 12 मिनट तक भी पहुंच जाती है। और अगर ये कहा जाए कि सूरज ग्रहण को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो ये सवाल दुरुस्त मायनों में बनता ही नहीं, क्योंकि ये एक कुदरती वाकया है जो कि ज़माना कदीम से इंसान देखता आ रहा है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे कि इजिप्शियन, चाइनीज और बाबिल के लोग सूरज ग्रहण को देखते और रिकॉर्ड करते रहे हैं, मगर एक ऐसा यूनानी फिलोसफर और एस्ट्रोनॉमर भी था जिसने 585 बीसी में होने वाले सोलर इक्लिप्स की प्रिडिक्शन की थी, और उसका नाम थेल्स ऑफ मिलेटस था। इस बात से ये जाहिर होता है कि उस जमाने के लोग एस्ट्रोनॉमी की मूवमेंट्स को समझने लगे थे। चीन और बाबिल की एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने भी सूरज ग्रहण के वाकयात को रिकॉर्ड किया और इनकी वजाहत करने की कोशिश की, मगर सवाल ये है कि जब साइंस का वजूद नहीं था तो तब लोग कैसे जान लेते थे कि सूरज ग्रहण लगने वाला है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे कि बाबिल, इजिप्ट, चीन और माया सिविलाइजेशंस के पास ग्रहण के मुशाहदे के तफसीली रिकॉर्ड थे। उन्होंने देखा कि ग्रहण एक महसूस वक्त के बाद दोबारा होता है, और इन रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर उन्होंने ग्रहण की प्रेडिक्शन का निज़ाम तैयार किया। उन्होंने देखा कि ग्रहण के वक्त जमीन पर अचानक से रोशनी कम हो जाती है, परिंदों का गैर मामूली रवैया और जानवरों की अजीबो गरीब हरकतें लोगों के लिए एक निशानी होती थी, जिससे वो समझ जाते थे कि कुछ अजीबो गरीब होने वाला है। चीन की एंशिएंट सिविलाइजेशन में एस्ट्रोनॉमर्स ग्रहण की पेशेंगोई करने में खास महारत रखते थे। चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने चांद, सूरज और जमीन के मूवमेंट का मुशाहदा करके सूरज और चांद ग्रहण का हिसाब लगाया। कहा जाता है कि 2000 बीसी में चीन में ग्रहण की प्रेडिक्शन की जाती थी। जमाना कदीम में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग आसमान की हरकतों और परिंदों और जानवरों के गैर मामूली रवैयों से ग्रहण जैसे कुदरती वाकयात को समझ लेते थे। बहुत सी सिविलाइजेशंस में सूरज ग्रहण को देवताओं के गजब या किसी आसमानी निशानी के तौर पर समझा जाता था, और कुछ लोग ग्रहण को बदशगुनी और किसी बड़ी तब्दीली की अलामत मानते थे। इसके बाद बाबिल के एस्ट्रोनॉमर्स भी ग्रहण का हिसाब लगाते थे। उन्होंने सूरज की सक्सेसिव अराइवल का मुशाहदा किया और सरोज साइकिल डिस्कवर किया, जो तकरीबन 18 साल 11 दिन और 8 घंटे के बाद दोबारा सूरज और चांद ग्रहण के आने का वक्त बताता है। अब बात करते हैं कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण में आए फर्क क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि पहले भी जिक्र हो चुका है कि सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है और सूरज की रोशनी को जमीन तक
पहुंचने से रोक देता है। और चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है और जमीन का साया चांद पर पड़ता है। ये एक अजीब बात है, लेकिन ये एक हकीकत है जिसकी वजह से चांद की रोशनी कम हो जाती है या फिर मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है। चांद ग्रहण की भी दो अक़साम होती हैं, एक टोटल लूनर इक्लिप्स और दूसरी पार्शियल लूनर इक्लिप्स। टोटल लूनर इक्लिप्स में जमीन का साया मुकम्मल तौर पर चांद को ढांप लेता है और पार्शियल लूनर इक्लिप्स में जमीन का साया चांद के सिर्फ कुछ हिस्से को ढांपता है। अगर चांद ग्रहण की ड्यूरेशन की बात करें तो ये कई घंटों तक लगा रहता है। मगर सवाल ये है कि क्या ये बात सच है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से प्रेग्नेंट वुमेन और उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ता है? तो दोस्तों, सूरज ग्रहण और प्रेग्नेंट वुमेन के हवाले से बहुत सी रिवायत मुख्तलिफ कल्चर्स में मौजूद है। जैसा कि हमारे मुआशरे में भी लोगों का कहना है कि प्रेग्नेंट वुमेन को सूरज ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और घर के अंदर ही रहना चाहिए ताकि सूरज ग्रहण की नेगेटिव एनर्जी उन पर कोई बुरा असर न डाले। मगर इस बात का कोई भी साइंसी सबूत नहीं है। बाज़ कल्चर्स में ये हाल किया जाता है कि सूरज ग्रहण के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन के बाहर निकलने से बच्चा फिजिकल डैमेज हो सकता है। मिसाल के तौर पर कटे हुए होंठ या कटी हुई फिंगर्स और फिजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह। मगर इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि सूरज ग्रहण फिजिकल या जेनेटिक डिफेक्ट का बायस बनता है। बच्चों के पैदाइशी डिफेक्ट्स का ताल्लुक जेनेटिक्स और माहौलियाती फैक्टर से होता है, न कि एस्ट्रोनॉमिकल वाक़े से। इसके अलावा ये बात भी बहुत आम है कि प्रेग्नेंट वुमेन को सूरज ग्रहण के दौरान खाने पीने और नाइफ वगैरह के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए, क्योंकि नाइफ का इस्तेमाल करने से बच्चे का कोई भी जिस्मानी हिस्सा कटा हुआ हो सकता है और ये भी सुनी सुनाई बात है। इसका भी साइंस की दुनिया में कोई नामो निशान नहीं है। बिल्कुल इसी तरह चांद ग्रहण के बारे में भी बहुत सी उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलती हैं, यानी कि चांद ग्रहण के दौरान भी प्रेग्नेंट वुमेन को उन सब बातों से परहेज करना चाहिए जो कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं। यानी कि सूरज ग्रहण में औरतों को जिन चीजों से परहेज करना चाहिए वही सब कुछ चांद ग्रहण के दौरान भी करना चाहिए। मगर दोस्तों, साइंस के अकॉर्डिंग चांद ग्रहण का भी इंसानी जिंदगी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी बातें सुनी सुनाई हैं और इनका हकीकत के साथ दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं है। मगर सूरज ग्रहण के दौरान एक नुकसान जरूर होता है जो कि हर इंसान को हो सकता है, और वो है सूरज ग्रहण के दौरान सूरज को देखना, क्योंकि उस वक्त सूरज की रोशनी में बहुत ही ताकतवर शुआएं होती हैं जो कि आंखों की वेन्स और नेट्रा के सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और ये नुकसान आर्जी या मुस्तकिल भी हो सकता है, क्योंकि इंसानी आंख में सूरज की रोशनी की तेज शुआओं को बर्दाश्त करने की सलाहियत महदूद होती है, क्योंकि ऐसा करने से सोलर रेटिनोपैथी हो सकती है जिसमें आंखों की रोशनी मुतासिर होती है और बीनाई में कमी भी हो सकती है। ये एक कुदरती अमल है कि जब सूरज ग्रहण लगता है तो आंखें अचानक से सूरज की रोशनी की कमी को महसूस करती हैं। सेम ऐसे ही जैसे पेट खाली हो तो हमें भूख का एहसास होता है, बिल्कुल इसी तरह ग्रहण के दौरान भी होता है, जिसकी वजह से लोग बेहतियाती से सूरज ग्रहण को देख लेते हैं और इसकी वजह से आंखों की बीमारियां लगती हैं, यानी कि आपकी नज़र बहुत ही खतरनाक तरीन हद तक वीक हो सकती है। फिर भी अगर आप सूरज ग्रहण को देखने का शौक रखते हैं तो आप स्पेशल इक्लिप्स ग्लासेस का इस्तेमाल करके देख सकते हैं, जो कि 1 लाख से ज्यादा रोशनी की शिद्दत को कम करते हैं और आंखों को महफूज रखते हैं। और अगर आपके पास ये ग्लासेस नहीं है तो आप टीवी या इंटरनेट पर लाइव ब्रॉडकास्ट भी देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।